हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं वही नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन और कुछ नए रूल्स के बारे में जानते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग ऐसे हाइड्रोकार्बनों का नामकरण सीखे थे जिसमें साइड चेन भी शामिल थी और सब्स्टिट्यूट्स भी शामिल था। प्रतिस्थापी और पार्श्व श्रृंखला दोनों शामिल थी। इनसे संबंधित कुछ नियम भी हम लोगों ने सीखे थे। ठीक, एक नियम हम लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। देखिए, हम लोग हर क्लास में एक कॉमन चीज पढ़ते हैं, ये वाला क्रम कि सबसे पहले हम लोग सब पूर्वलग्न लिखते हैं, फिर शब्दमूल लिखते हैं और फिर प्राइमरी सफिक्स यानी प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं। अभी तक हम लोगों ने जितने भी हाइड्रोकार्बन पढ़े हैं उन हाइड्रोकार्बनों में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड था। ध्यान रखिएगा, सिंगल बॉन्ड जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं सारे सिंगल बॉन्ड था। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम सिंगल तो होगा ही होगा, हम डबल भी शामिल करेंगे और ट्रिपल बॉन्ड भी शामिल करेंगे। यानी अब केवल सिंगल बॉन्ड नहीं रहेगा, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी हम लोग अपने हाइड्रोकार्बन में शामिल करते हैं। और आपको सिखाया गया था पहले लेक्चर में कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो हम लोग प्राथमिक अनुलग्न प्रयोग करेंगे या प्राइमरी सफिक्स जो प्रयोग करेंगे वो एन होगा, और अगर डबल बॉन्ड होगा तो हमें क्या जोड़ना है, इन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या लगाएंगे, हम आई। ये हमने पहली क्लास में बता दिया था। देखिए, हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था कि सबसे पहले हम लोगों ने पार्श्व श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन पढ़े, पार्श्व श्रृंखला वाले यानी साइड चेन जिनमें थी। फिर हमने क्या लगा दिए, प्रतिस्थापी हमने जोड़ दिए, इससे संबंधित कुछ नियम पढ़े। अब हम लोग क्या शामिल कर रहे हैं, हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल। अब रूल लिखिए। पहला रूल, जो रूल बताते चल रहे हैं उनको आपको याद रखना है। वही रूल सारे आईयूपीएसी नामकरण लिखवाएंगे या किसी हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नाम लिखवाएंगे। अगर वो याद नहीं है हमें रूल तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखना। चलिए, रूल ये कहता है, पहले वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाते समय हमें क्या ध्यान रखना है, या कार्बन कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला बनाएंगे उसमें हमें क्या ध्यान रखना है। इसके लिए पहला रूल है कि यदि हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है तब श्रृंखला का चुनाव इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार करते हैं कि कैसे हमें श्रृंखला का चुनाव करना है। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा, इस प्रकार चुनाव करते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन परमाणु चेन में शामिल हो जाए, चेन में शामिल हो जाए। ऐसा हमें श्रृंखला का चुनाव करना है कि जिस कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा उनको तो चेन में लेना क्या है, कंपलसरी शर्त है, ये ध्यान रखिएगा। उदाहरण जैसे हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 CH3। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है संख्या का चुनाव करना,
श्रृंखला का चुनाव करना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। चुनिए भाई। अब हमने क्या शर्त लगा दी, नियम ये है कि अगर डबल बॉन्ड उपस्थित हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, आपको क्या करना है, ऐसी श्रृंखला चुननी है जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े कार्बन श्रृंखला में शामिल हो जाए। देखो इसमें डबल बॉन्ड लगा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो श्रृंखला में शामिल करना आवश्यक है। अब चेन चाहे छोटी बनती चाहे बड़ी बनती, ये तो शर्त है ही कि इनको शामिल करना जरूरी है। और अगर ये शामिल हो जाए और लंबी से लंबी चेन भी बन जाए तो ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। चलिए यहाँ से 1 2 3 4 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। तो देखिए चाहे सीधे चेन बनाइए और चाहे इस तरफ बनाइए चाहे इस तरफ, 4 कार्बन की बन रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग क्या बना देंगे, ये वाली चेन बना देंगे। अब दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है संख्याकरण करना। चलिए ये तो इस रूल का एक्सप्लेनेशन है। दूसरा रूल लिखिए। ये दूसरा रूल किससे संबंधित है, ये है संख्याकरण से संबंधित। चलिए लिखिए ये नियम, यदि हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों उपस्थित है। चलिए अभी एक नियम लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो तब नंबरिंग यानी संख्याकरण इस प्रकार करना है, इस प्रकार करना है या करते हैं कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक प्राप्त हो, कम से कम अंक प्राप्त हो। ध्यान रखिएगा, हम लोग यहां आ चुके हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए अब हम प्रतिस्थापी नहीं देखेंगे, अब किसको देखने लगेंगे, हम देखने लगेंगे इस डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। अगर ये उपस्थित है तो इनको चेन में शामिल करना जरूरी है, चाहे फिर ये शामिल हो रहा हो चाहे ये शामिल नहीं हो रहा हो। यानी प्रतिस्थापी हो रहा हो अच्छी बात है, नहीं हो रहा हो कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या शर्त है, डबल और ट्रिपल को चेन में लेना कंपलसरी शर्त है। अगर ये चेन में शामिल हो गए तो हम इसको भी देखेंगे ये भी चेन में आ जाए, और फिर हम इसको भी देखेंगे ये भी चेन में आ जाए। एक क्रम हमें फॉलो करना है, पहले इनको देखेंगे फिर प्रतिस्थापी देखेंगे फिर सबसे बाद में साइड चेन को देखेंगे। यही संख्याकरण का नियम है। संख्याकरण करते समय पहले हम डबल या ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे, फिर हम किसको देखेंगे, प्रतिस्थापी को, और फिर सबसे बाद में किसको देखेंगे, पार्श्व श्रृंखला। चलिए जैसे ये है, इसमें डबल बॉन्ड भी है और पार्श्व श्रृंखला भी है, तो हम संख्याकरण किसके हिसाब से करेंगे, हम पार्श्व श्रृंखला के हिसाब से नहीं करेंगे, बता दे रहे हैं। क्योंकि पार्श्व श्रृंखला के पहले क्या आता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसको देखकर करना है। और नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां से डबल या ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम संख्या प्राप्त हो। आइए यहां से हमने कर दी 1 2 3 और 4। अगर हम इस तरफ से करते तो 1 2 3 और 4, ये संख्याकरण होती। अब देखिए इस तरफ से हमने की है तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, 1 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ये नहीं गिनना है, जो पहले मिलेगा उसी को गिनना है। ये पहले नंबर पे डबल बॉन्ड, यहां से अगर करते नंबरिंग तो 1 2 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है। किस तरफ से नंबरिंग करने पे डबल बॉन्ड को कम से कम संख्या मिल रही है, इस तरफ से, तो यही वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, सही कर लोगे। यानी ऊपर वाली जो नंबरिंग हमने की है वो करेक्ट है और जो नीचे वाली नंबरिंग है वो क्या हो गई है, वो गलत हो गई। कर लोगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तब भी हम यही क्रम फॉलो करते। कर लोगे, चेन का चुनाव और संख्या। चलिए एग्जाम्पल करते हैं तो आपको सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों शामिल होते तब हम क्या करते, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हम लोग इसके आगे जो आएगा उसमें बताएंगे कि जब हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों को एक साथ शामिल करेंगे
तो हमें किस प्रकार से नंबरिंग करनी है और किस प्रकार से श्रृंखला का चुनाव करना है। देखिए श्रृंखला का चुनाव करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें वो कार्बन चेन में लेना जरूरी है जिसके बीच में कार्बन कार्बन जिसके बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये उदाहरण जो हमने लिखा है इसी का नामकरण लिखे पहले। चलिए इसी का नाम IUPAC नाम लिखते हैं और फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो और नाम और उदाहरण सीख लेंगे। यहां लगा था मैथ। देखिए जैसी नंबरिंग हो जाती तुरंत नाम लिखते हैं। ये तो हम पहली क्लास से बोलते आ रहे हैं कि जैसी नंबरिंग जस्ट तुरंत नाम लिखो। आइए नाम लिखेंगे। पहले आप लोग नाम लिख दीजिएगा फिर हम लिखते हैं। वीडियो को पुश करिए और कोशिश करिए नाम लिखने की, फिर यहाँ देखिएगा। चलिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है? पूर्व लग्न। पूर्व लग्न में क्या आती है? प्रतिस्थापी और पार्श्व श्रृंखला। तो इसमें प्रतिस्थापी तो है नहीं, पार्श्व श्रृंखला है। कौन सी पार्श्व श्रृंखला है? एक ये है और एक ये है, दोनों का नाम लिखेंगे। देखिए कितने नंबर पे है? ये नंबरिंग सही है तो इसको हम लोग हटा देंगे। कितने नंबर पे है? 3। ये भी 3 पे है तो हमने लिख दिया 3। और दोनों एक जैसे हैं तो क्या लगाते हैं? डाई। ये हमने सिखा चुके हैं पहले। जिसने पहले की वीडियो नहीं देखी है पहले वो इससे पहले वो वीडियो देखिए, फिर जाके ये देखिए, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो 3 पे ये भी लगा है और 3 पे ये भी लगा है। अच्छा ये कौन सी पार्श्व श्रृंखला है? तो देखिए ये कार्बन को बोलते हैं मैथ। और चूंकि पार्श्व श्रृंखला है तो इसमें एल और जोड़ा जाता है तो क्या बन गया? मैथ। दोनों पार्श्व श्रृंखलाएं हो गई। अब क्या आता है? शब्दमूल। शब्दमूल लिखेंगे। शब्दमूल क्या बताता है? इस मुख्य श्रृंखला में कितने कार्बन हैं वो बताती है शब्दमूल। ठीक, तो देखो कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। सो हमने लिख दिया ब्यूट। अब क्या आता है? शब्दमूल लिखा जाए तो तुरंत आता है प्राथमिक अनुलग्न। और प्राथमिक अनुलग्न क्या बताता है? बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम इन दी मेन चेन। यानी मुख्य कार्बन श्रृंखला में कौन से प्रकार का बंध लगा है ये बताता है प्राथमिक अनुलग्न। अब सिंगल बॉन्ड होते सारे तो हम क्या लगा देते? एन। लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं है इसमें तो क्या है? एक डबल बॉन्ड हो गया। सारे सिंगल बॉन्ड होते तो हम क्या लगा देते? एन। इसमें क्या हो गया है शामिल? डबल बॉन्ड। तो हम क्या लिखेंगे? हमें लगाना है इन। लेकिन ध्यान रखिएगा कितने नंबर पे है इन? 1 नंबर पे, पहले नंबर पे मिला। पहले नंबर पे ही क्या है? इन। ठीक है, ये बनेगा इसका नाम। इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, इसको हम लिख देते ब्यूटीन। ब्यूट प्लस इन तो क्या हो जाता? ब्यूटीन। लेकिन वही आता 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। और ये वन जो है हम बाद में भी लिख सकते थे। केवल हम ब्यूटीन लिखा रहने देते तब भी सही था, और ब्यूटीन के आगे वन जोड़ देते तब भी सही था, या सही होगा। ठीक, अब जब वन पोजीशन पर 1 नंबर पर डबल बॉन्ड आता हो या ट्रिपल बॉन्ड आता हो तो उसको लिखा नहीं जाता है। अगर आप लिखेंगे नहीं तो सामने चेक करने वाला, सामने वाला यही समझेगा कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे लिखा है या कितने नंबर पे कार्बन पे लगा है? 1 नंबर पे, इसलिए आपने लिखा नहीं। समझ रहे हैं? तो अगर आप लिख देंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो गलत नहीं करेगा चेक करने वाला, सही कर देगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये नंबर। चलिए और उदाहरण चले, लिखिए। हमने लिखा Cl CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ जोड़ दो CH3 और ये हमने जोड़ दिया CH3। लिखिए उदाहरण। सबसे पहला काम, अब तो आप लोग सीख ही गए होंगे, सबसे पहला काम क्या होता है? वही संख्या का चेन का चुनाव करना। चेन के चुनाव में क्या शर्त लग गई है कि अगर डबल बॉन्ड उपस्थित है तो इस वाले कार्बन को और इस वाले कार्बन को, जिनके बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है,
इनको तो चेन में शामिल करना ही करना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ लिखा था क्रम, अभी हमने यहाँ लिखे थे डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। फिर क्या आता था इसके नीचे, प्रतिस्थापी यानी सब्स्टिट्यूट, और फिर क्या आता था, पार्श्व श्रृंखला यानी साइड चेन। ठीक है, ये पहला, या इसके ऊपर ये, फिर नीचे ये, और सबसे नीचे साइड चेन यानी पार्श्व श्रृंखला। आगे लिखें, चलिए अब इनको शामिल कर लिया हमने। फिर हमने इसके पहले और भी नियम पढ़े थे कि प्रतिस्थापी वाला कार्बन भी चेन में लेना पड़ेगा। तो देखिए क्या चेन में आ रहा है, तो वही आ सकता है। फिर लंबी से लंबी चेन बनाओ, तो देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 कार्बन। हम ऐसे चले तब भी 5 कार्बन की चेन, और हम ऐसे चले तब भी 5 कार्बन की चेन। तो कोई एक चेन चुनिए, क्योंकि दोनों कितने कार्बन की हैं, 5 कार्बन की। तो देखिए हमने ये चेन बना दी। सीधी सीधी चेन समानता बनाते हैं, ऐसी कोई कंपलसरी शर्त नहीं है, आप ऐसा भी बना लोगे तब भी वही आएगा। अब जैसे चेन बन जाती है तो संख्याकरण करते हैं। करिए संख्याकरण, किसको देख करके करेंगे संख्याकरण, डबल बॉन्ड को या फिर ट्रिपल बॉन्ड को। क्या लगा हुआ है इसमें, डबल बॉन्ड, तो इसको देख करके नंबरिंग की जाएगी, और नंबरिंग वहां से करना है जहां से डबल बॉन्ड को कम संख्या मिले। करिए जरा, अगर हम यहाँ से करते हैं तो 1 2 नंबर पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 नंबर पे आएगा। कर लीजिए 1 2 3 4 5। यदि हम इस तरफ से करते तो नंबरिंग कहाँ आती, 1 2 3, यानी डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे आता, 3 पे, और यहाँ से करने पे 1 2 पे ही पड़ रहा। जो भी पहले कार्बन मिले वही नंबर मानना है। देखिए ऐसा नहीं है कि आप, हमने यहाँ से किया 1 2 नंबर पे आया और यहाँ 3 नंबर पे भी आ रहा है, तो आपको 3 नंबर नहीं देखना है, पहले कौन आया है 2, तो आप देखेंगे 2 नंबर पे है, और यहां से करते तो 1 2 3 नंबर पे आता। तो हमें रूल क्या कहता है, रूल तो यही कह रहा है कि आपको वहां से करना है जहां से डबल बॉन्ड को कम संख्या मिले। चलिए ये नंबरिंग सही होगी। जैसे नंबरिंग सही हो जाती है तो हम क्या कर देते हैं, नाम लिखना पूर्व लग्न। देखिए एक तो ये है और एक ये है, ये मेथिल है, क्लोरो, पहले कौन आएगा, क्लोरो। कितने नंबर पे है, पहले ही नंबर पे, तो 1 क्लोरो। 4 नंबर पे क्या है, मिथाइल। पूर्व लग्न हो गए। इसके बाद शब्दमूल मिथाइल, ये क्या है, शब्दमूल क्या आएगा, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट। हाँ अब डबल बॉन्ड है तो क्या लगाना है, ईन। देखिए डबल बॉन्ड कहाँ है भाई, देखो 2 नंबर पे है तो क्या लिख देंगे, 2 ईन। ऐसा हम लोग करते हैं, कर लोगे। आई होप कि आप कर लोगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताए जा रहे हैं सारे रूल विद एग्जाम्पल। आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ आएगा। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो शायद कोई नहीं सिखा पाएगा, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। चलिए अभी हम क्या शामिल कर रहे थे, ऐसे उदाहरण जिनमें केवल एक डबल बॉन्ड था। अब हम क्या करेंगे, जिनमें 2 डबल बॉन्ड आ जाए, 3 डबल बॉन्ड आ जाए, 4 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अगला एग्जाम्पल लिखिए, क्योंकि आपको पहले बता चुके हैं कि एक से ज्यादा अगर समान आ जाएं तो उनके लिए डाई ट्राई टेट्रा का प्रयोग करते हैं। CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हमने लिखा CH2 CH2 चलिए इस उदाहरण को लिखा हमने, यहाँ एक हाइड्रोजन और जुड़ेगा क्योंकि कार्बन की संयोजकता अभी पूर्ण नहीं हुई है। यहाँ 1 2 3 4 5 हो गई है, तो हम यहाँ, चलो इसको ऐसा लिख देंगे, इसको लिखते हैं डबल बॉन्ड CH। ठीक है, अब सही। अब क्या करना है, सबसे पहला काम चेन बनाओ भाई। चेन की शर्त क्या है, यहाँ एक हाइड्रोजन छूट गया है। चेन की शर्त क्या है, जहां जहां डबल बॉन्ड लगा है वो वाले कार्बन तो चेन में लेना जरूरी है, चाहे चेन छोटी बने और चाहे बड़ी बने। अब देखो हमारी मजबूरी है कि हमें चेन ऐसी ही बनानी पड़ेगी,
क्योंकि यही वो चेन है जिसमें वो कार्बन शामिल हो रहे हैं जिसके बीच में डबल बॉन्ड लगा है। अगर हम ऐसी वाली चेन चुन लेते, ये वाली, तो दिक्कत हो जाती। क्यों? क्योंकि ये वाला डबल बॉन्ड छूट जाता। जबकि हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नियम यही कहता है कि आप डबल बॉन्ड को शामिल करना जरूरी है। अब संख्याकरण कर दीजिए। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड को कम से कम संख्या मिले। करिए जरा। एक, यहाँ तो एक नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यहां से करते अगर तो भी एक नंबर पे आ रहा है। अरे डबल बॉन्ड तो दोनों तरफ से एक नंबर पे आ रहा है, तो अब क्या करें? तो देखिए, जब इससे नंबरिंग नहीं हो पाई तो किसको देखेंगे? प्रतिस्थापी को। देखिए क्या इस पर प्रतिस्थापी लगा हुआ है? नहीं लगा है, तो किसको देखेंगे? पार श्रृंखला। यानी पार श्रृंखला को देख करके नंबरिंग की जाएगी। तो पार श्रृंखला कौन सी है? ये है पार श्रृंखला। इसको देखेंगे तब नंबरिंग करेंगे। यानी ये जहां से कम नंबर पे पड़े वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। करिए। 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, और यहां से 1 2 3 नंबर पे आ रहा है। अरे ये तो मजेदार बात है कि यहां से किया तब भी 3 नंबर पे आ रहा है, यहां से किया तब भी 3 नंबर पे आ रहा है। तब क्या करें? तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इस तरफ से कर दो चाहे इस तरफ से कर दो, दोनों तरफ से क्या होगी? नंबरिंग सही हो। आइए, 1 2 3 4 5 नंबरिंग हो गई। जैसे ही नंबरिंग होती तुरंत क्या लिखते हैं? नाम लिखिए। पूर्व लग्न, ना तो प्रतिस्थापी है, प्रतिस्थापी है नहीं है, पार श्रृंखला है। कितने कार्बन है पार श्रृंखला में? 1 2 3 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूट। चूंकि पार श्रृंखला है तो एल भी जोड़ा जाता है, तो क्या बन गया? ब्यूटेल। लेकिन कितने नंबर पे है ब्यूटेल? 3 नंबर पे हमने लिख दिया 3 ब्यूटेल। पूर्व लग्न हो गया। शब्द मूल पे आइए। कितने कार्बन है? 5 को क्या बोलते हैं? पेंट, तो हमने लिख दिया पेंट। अब डबल बॉन्ड देख लीजिए। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? एक तो 1 नंबर पे है, एक 4 नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे? 1 पर भी है और 4 पर भी है। 1, 4 क्या है? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं? लगाते हैं डाई। और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ई। लिख लोगे। 1 पे है 4, 1 और 4 पे डबल बॉन्ड है, 2 है सो डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या प्रयोग करते हैं? इन। तो हमने क्या लगा दिया है? इन। कर लोगे। इस प्रकार से हम डबल बॉन्ड यानी एल्कीनों के नामकरण कर सकते हैं। ये आपको 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा, 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें आपको बहुत जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक, ध्यान से समझते चलिएगा, आपको बनाना है। ये आपको छोड़ रहे हैं, आप बना के देना इसी प्रकार का। ये पहले चेन बनाना, फिर नंबरिंग करना और फिर उसका नाम लिखना। अगर नहीं आएगा तो हम लोग आगे की क्लास में सॉल्व करेंगे। कर लोगे? चलिए अब थोड़े से नियम हम इसके बारे में समझ लें। जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका और समझ लें, फिर हम लोग कंबाइन करके कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे और कुछ एक्सरसाइज करेंगे। क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इस नियम का उपयोग नहीं करेंगे, तब तक हमारे टॉपिक क्लियर नहीं होंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमें क्लियर होता जाएगा। चलिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले नियम और पढ़ते हैं। नियम कुछ नहीं है, केवल हमें क्या प्रयोग करना है। जैसे हम अभी डबल बॉन्ड शामिल कर रहे थे तो हम प्राथमिक अनुकलन में क्या जोड़ रहे थे? इन। अब ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो हम क्या लगा देंगे? तब हम आयन लगा देंगे, और कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो प्राथमिक अनुलग्न जहां हम लोग इन लगा रहे थे अभी तक, वहां क्या लगाने लगेंगे? वहां लगाने लगेंगे आयन। और बाकी जो नियम डबल बॉन्ड के लिए थे वही ट्रिपल बॉन्ड के लिए भी है। चलिए उदाहरण से समझते हैं तो आपको आ जाएगा इजीली। पहला सिंपल सा उदाहरण, ट्रिपल बॉन्ड है, क्या करेंगे? चलिए कुछ उदाहरण लिख लेते हैं। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण। अभी आपको ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिसमें यहां लगा दीजिए, मान लीजिए हमने लगा दिया फेनिल C6H5, ये फेनिल होता है। अभी आपको ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं जिसमें सारे बॉन्ड खोलकर लिखे जा रहे हैं, जिनकी जरूरत है बॉन्ड की वो खोलकर लिखे जा रहे हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल देने लगेंगे जहां बॉन्ड खोलकर नहीं लिखे होंगे। हमें खुद पता करना होगा कि बॉन्ड कौन सा लगा होगा।
उसी के हिसाब से फिर हम नामकरण करेंगे। चलिए पहला काम, सबसे लंबी चेन बनाना। तो देखो भैया, इसमें तो दूसरी चेन है ही नहीं है, तो हम सीधी वही चेन बना लेंगे। और शर्त क्या है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो उन कार्बन को चेन में लेना जरूरी है। तो हमने दोनों देखो चेन में शामिल हो गए। अब क्या करना है, नंबरिंग। तो नंबरिंग किसको देखकर करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड को। जहां से ये कम नंबर पे आएगा वही नंबरिंग बिल्कुल सही होगी। यहां से करेगा 1 2 नंबर पे, यानी पहले नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। और यहां से करेंगे 1 तो भी पहले नंबर पे पड़ेगा। तो चाहे आप इस तरफ से नंबरिंग करिए चाहे इस तरफ से, दोनों प्रकार से क्या होगी, सही होगी। करके भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाम लिखें पहले पूर्व लग्न। देखो मेन चेन के अलावा कोई है नहीं है, तो पूर्व लग्न है नहीं तो उसका नाम क्यों लिखें। शब्दमूल पे आ जाओ। शब्दमूल यानी ये गिनती, कितने कार्बन है, 2। 2 को क्या बोलते हैं, एन। ठीक, हम एन लगा देते, हम एन क्या करते, लगा देते, लेकिन यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है, इसके लिए क्या लगाते हैं, इन। तो हमने क्या लगा दिया है, सॉरी, इसके लिए क्या लगाते हैं हम, आयन, बाई एन ई, आयन। तो क्या बन गया इसका नाम, एथाइन। क्या बन गया, एथाइन। कर लोगे, चलिए प्रैक्टिस करिए, इसको आप करिए प्रैक्टिस, फिर हम करके दिखाते हैं। सबसे पहला वही काम, चेन बनाना, 1 2 3 4 5। और देखिए इसको, इस कार्बन को चेन में लेना जरूरी है। तो हमने ले लिया, कौन सी चेन बन गई, ए वाली चेन बन गई। अब क्या करेंगे, संख्याकरण हुई, तो वहां से करना है जहां से ट्रिपल बॉन्ड को कम संख्या मिले। तो यहां से करेंगे 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, यहां से करेंगे 1 2 नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ वाली नंबरिंग क्या होगी, सही होगी। जहां से कम नंबर पे आएगा वहीं से हमें करना है। अगर हम यहां से करते 1 2 3 4 5, तब ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे आ रहा था, 3 नंबर पर। इसलिए ये वाली गलत हो गई है नंबरिंग और ये वाली सही है। तो हम नीचे वाली को देख करके नामकरण करेंगे। पूर्व लग्न कितना है, पूर्व लग्न ये है, इसका नाम क्या बताया था, फेनिल। कितने नंबर पे है, देखो 1 2 3 4 नंबर पे है। ये गलत है इसलिए इसको नहीं देखना। 4 नंबर पे 4 फेनिल, 4 नंबर पे फेनिल। फिर क्या लिखेंगे, शब्दमूल। कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं, 5। 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। अब देखो इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, कितने नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है, 2 नंबर पे। तो क्या लिखेंगे, 2। कर लोगे। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होते तब क्या करते, कुछ नहीं करना था, वही 2 आते तो डाई लगा देते, 3 आते तो ट्राई लगाते, 4 आते तो टेट्रा, ऐसे करके कर देते। एग्जाम पे लिख लीजिए तो हम लोग समझ जाएंगे। जैसे हमने लिखा, सबसे पहला काम वही चेन बनाओ। तो देखो ये कार्बन चेन में शामिल करना जरूरी और ये कार्बन चेन में शामिल करना जरूरी। और चूंकि इस उदाहरण में कोई दूसरी चेन बन नहीं रही है, एक ही चेन बन रही है कार्बन की, तो हमने वो बना। दूसरा काम नंबरिंग का, नंबरिंग करिए इसको देख करके। यहाँ से पहले नंबर पे आएगा ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ से भी पहले नंबर पे आएगा। तो किसको देखेंगे, प्रतिस्थापी को देख लो। यहाँ से 1 2 3 नंबर पे आएगा प्रतिस्थापी, ये है प्रतिस्थापी। तो यहाँ से 1 2 3 नंबर पे आएगा। तो दोनों तरफ से प्रतिस्थापी भी समान संख्या पे आ रहा है, तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर दीजिए। हमने इस तरफ से नंबरिंग कर दी। अब नाम लिख दो, चलिए लिखें। पहले क्या आएगा, प्रतिस्थापी। कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे। और इस प्रतिस्थापी का नाम क्या है, क्लोरो। तो 3 क्लोरो। अब क्या लिखेंगे, शब्दमूल। कितने कार्बन है, 5। 5 को बोलते हैं पेंट। अब क्या लगाना है, प्राथमिक अनुलग्न, जो कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या आता है, आयन। लेकिन कहाँ कहाँ है, देखिए एक तो पहले नंबर पे है और एक चौथे नंबर पे है। तो हम क्या लिखेंगे, 1,4। और 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई। और डाई क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आयन। तो हम लगा देंगे आयन। ये इसका नामकरण या इसका आईयूपीएसी नाम हो। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे हम रूल लिख रहे हैं, फिर कैसे उनके एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं। आप प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, आगे इसकी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इसमें आपको अच्छे एग्जाम्पल मिलेंगे, कुछ सोचने वाले एग्जाम्पल मिलेंगे। इसलिए आप क्लास से जुड़े रहिएगा
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेरा पढ़ाना कैसा लग रहा है, ताकि अगर कोई कमी हो रही हो वीडियो बनाने में तो उसको सुधारा जाए। और हाँ, एक दिक्कत हो सकती है आपको कि मेरी जो आवाज़ है वो आपको थोड़ी धीमी सुनाई दे, तो आप ईयरफोन का प्रयोग कर लीजिए तो आपको सही सुनाई देगा। जैसे ही ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपको क्लियर आवाज़ सुनाई देने लगेगी। हैप्पी लर्निंग।